रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये 1932 की बात है कि जब ऑस्ट्रेलिया में एमू जंग के नाम से एक अजीबो गरीब लड़ाई लड़ी गई, जो इंसानों के खिलाफ नहीं बल्कि एमू नामी परिंदों के खिलाफ लड़ी गई थी। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये जंग 1 महीने से ज्यादा अरसे तक जारी रही और इस जंग में इंसानों को ही शिकस्त हुई। आज हमने अपनी मुनफरिद वीडियो में इसी जंग को मौजू बनाया है, जिसमें हम जानेंगे कि यह जंग कैसे हुई और इस खून रेज लड़ाई के पीछे क्या मकासद थे, और मजीद ये भी जानेंगे कि आज तक कौन से जानवर जंगों में हिस्सा ले चुके हैं। दोस्तों, ये लड़ाई ऑस्ट्रेलिया के मकामी और उड़ने से माजूर परिंदे एमू के खिलाफ लड़ी गई थी, जिसमें एमू के खिलाफ फौजियों को ल्यूस गन यानी हल्की मशीन गन दी गई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे एमू मारे गए, मगर एमू की कुल आबादी बरकरार रही। सबसे पहले अगर हम इस जंग की वजह की बात करें तो पहली जंग अजीम के बाद ऑस्ट्रेलिया के साबिक फौजियों की बड़ी तादाद ने मगरबी ऑस्ट्रेलिया में ज़राअत शुरू की और इन फौजी किसानों को गंदम की ज्यादा पैदावार के लिए हुकूमत की तरफ से भी हौसला अफजाई की गई। ताहम इन किसानों की मुश्किलात उस वक्त बढ़ गई जब 20,000 एमू अपनी सालाना अफजाइश नस्ल के दौरान हिजरत करके यहाँ आए, और जब ये परिंदे यहाँ पहुंचे तो इन्हें ना सिर्फ साफ जमीन मिली बल्कि ज़राअत के लिए बनाई गई नहरों से पानी भी आसानी से मिलने लगा। लिहाजा इन परिंदों ने यहीं रहने का फैसला कर लिया और फसलों से अपना पेट भरने लगे। इसके अलावा जब वो बाढ़ से गुजरते तो बड़े सुराख कर जाते और उन सुराखों से बाद में खरगोश अंदर घुसकर मजीद तबाही फैलाते, जिसके बाद किसानों ने अपने खदशात से हुकूमत को आगाह किया कि ये परिंदे इनकी फसलों को तबाह कर रहे हैं, और साबिक फौजियों का एक वफद जाकर वजीर दिफा सर जॉर्ज पेरियस से भी मिला। पहली जंग अजीम में शमूलियत की वजह से इन साबिक फौजियों को मशीन गनों का पूरा इल्म था, चुनांचे इन्होंने मशीन गनें मांगी, जिस पर मुतलका वजीर ने फौरन हामी भर ली, लेकिन कुछ शराइत आयद कर दी। इन फौजियों के पास 2 मशीन गनें और 10,000 गोलियां थी। ताहम बरसात शुरू होने की वजह से ये ऑपरेशन कुछ ताखीर का शिकार हुआ और इस दौरान एमू खासे बड़े रकबे पर फैल गए, और 2 नवंबर 1932 को बारिशें खत्म हुई और फौजियों को एक बार फिर तैयार कर दिया गया। 2 नवंबर को फौजी मुहिम मगरबी ऑस्ट्रेलिया जा पहुंची, जहां 50 एमू नामी परिंदे मौजूद थे। ताहम ये परिंदे बहुत दूर थे, लिहाजा मकामी लोगों ने इन्हें घेरने का मंसूबा बनाया, मगर एमू छोटे छोटे ग्रोहों में बट गए और इतनी तेजी से भागने लगे कि इन पर निशाना लेना मुमकिन न रहा। लेकिन फिर भी गोलियों की बूछाड़ की गई, जो ज्यादा फासले की वजह से नाकाम रही, और फिर दूसरे हमले में कई परिंदे मर गए, जिसके बाद अगला मरहला 4 नवंबर को उस वक्त पेश आया जब मैरथ ने एक मकामी बंद के करीब मोर्चा बनाया और 1000 से ज्यादा एमू इनकी तरफ आते दिखाई दिए। चूंकि बंदूकचियों को हुक्म दिया गया था कि परिंदों को बहुत करीब आने दिया जाए और फिर गोलियां चलाई जाएं, ताहम अभी 10-12 परिंदे ही शिकार हुए थे कि बंदूक में गोली फंस गई और इतनी देर में परिंदे फिर फरार हो गए और बाकी सारा दिन बेकार गुजरा। अगले रोज तक मीरत ने मजीद जनूब का रुख किया, जहां एमू ज्यादा खबरदार नहीं हुए थे, मगर इसे कामयाबी ना हुई। लेकिन फिर चौथे रोज इन्होंने देखा कि हर गिरोह का अपना सरबराह बन चुका है, जो दूसरों की निगरानी करता है और इंसानों के करीब आने पर खतरे का अलार्म बजा देता है। एक बार तो मीरत ने ट्रक पर मशीन गन लाद कर एमू का पीछा किया, मगर इसमें भी नाकामी हुई, क्योंकि ट्रक बहुत ज्यादा हिलता था और इसकी रफ्तार भी एमू से कम थी। जिसके बाद 8 नवंबर तक यानी 6 रोज की लड़ाई का अंदाजा लगाया गया तो उस वक्त तक उस लड़ाई में 2500 गोलियां चल चुकी थी, और लोग कहते हैं कि इस दौरान सिर्फ 50 एमू ही मारे गए, जबकि कुछ ने यह भी कहा कि 200 से 500 एमू मरे हैं। दोस्तों, 8 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के ऐवान नुमाइंदगान में इस पर गुफ्तगू हुई और मकामी अखबारात में इसकी मनफी तस्वीर कशी हुई, जिसमें कहा गया कि इतनी जंग के बाद सिर्फ चंद एमू ही मारे गए हैं। लिहाजा पेरिस ने 8 नवंबर को फौजी दस्ता वापस बुला लिया। फौजियों की वापसी के बाद मेजर मीरत ने एमू को जोलों से मुशाबे करार दिया कि किस तरह शदीद जख्मी होने के बाद भी यह परिंदा मज़ाहमत करता है। इसने यह भी कहा कि जितनी गोलियां खाकर एमू लड़ता है, अगर इतने सख्त जान फौजियों की एक डिवीजन भी हो तो पूरी दुनिया की किसी भी फौज का सामना कर सकती है। दूसरी जानिब फौजियों की वापसी के बाद इन परिंदों ने फसलों पर हमले जारी रखे, लिहाजा किसानों ने फिर हुकूमत से मदद मांगी और उज़र पेश किया कि गर्म मौसम और कैद साली की वजह से
एमू अब हजारों की तादाद में खेतों पर हमला कर रहे हैं, लिहाजा जल्द अज जल्द हमारी मदद की जाए। जिसके बाद 11 नवंबर को दोबारा इस जंग का आगाज हुआ और 13 नवंबर 1932 तक इन फौजियों को पहले 2 दिन कुछ कामयाबी मिली और 40 एमू मारे गए, लेकिन तीसरे रोज एक भी परिंदा हाथ न लगा। मीरत ने 10 दिसंबर को कार्रवाई खत्म की और ऐलान किया कि कुल 986 एमू मारे गए, जबकि लगभग 2500 भी बाद में जख्मों की ताब न लाकर मर गए होंगे और इन 986 परिंदों के लिए 9860 गोलियां चलाई गई। नाज़रीन ग्रामी, शायद आपके लिए यह बिल्कुल भी नई बात हो कि आज तक 6 जानवर ऐसे भी हैं जो इंसानों के साथ जंगों में हिस्सा ले चुके हैं, जिनमें से चंद का जिक्र हम आपके सामने भी कर देते हैं। प्यारे साथियों, जंगे पोंक वो जंग थी जो इटली और हनीबाल की फौजों के दरमियान लड़ी गई थी और कहा जाता है कि हनीबाल ने रोमियो के खिलाफ हाथियों को इस्तेमाल किया। रोमियो ने इसका हल ये निकाला कि वो अपनी सफों में हमला आवर हाथियों के गुजरने की जगह छोड़ देते थे, जिससे हाथी आराम से आगे निकल जाते और बिल आखिर हनीबाल के हाथी कम पड़ गए और वो जंग हार गए। इसी तरह चूहों को दुनिया की अफवाज में खुश आमदीद नहीं कहा जाता और ये अफवाज के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। बहरी जहाजों में घुस जाएं तो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और फौजी कैंपों में चले जाएं तो बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं। पहली आलमी जंग में चूहों ने मोर्चों में इतना हंगामा बर्पा किया कि इन्हें मारने के लिए बहुत सारा असले इस्तेमाल किया गया था, यहां तक कि असले के जखीरे को बचाने के लिए इन्हें मारने के दीगर तरीके तलाश करना पड़े। लेकिन 21वीं सदी में इन्हें बारूदी सुरंगें तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जो हर साल सैकड़ों अफराद की जानें ले लेती हैं। चूंकि चूहों में सूंघने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो इन बारूदी सुरंगों का भी पता लगा लेते हैं जिनका सुराग इलेक्ट्रॉनिक आलात भी नहीं लगा सकते। इसके बाद अगर हम कबूतरों की बात करें तो कबल अज़ मसीह से कबूतरों को जंगों में पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली आलमी जंग के दौरान मगरबी महाज के दूर दराज मकामात पर कबूतर इन अहम मकामात तक पैगाम पहुंचाने का जरिया थे जहां टेलीग्राफ की सहूलत मुयसर नहीं थी और इंसानों का आना जाना भी मुश्किल था। उस जंग में शरायमी नामी कबूतरी ने करीब 200 अमरीकी सिपाहियों की जान बचाई और उसी ने पैगाम पहुंचाया कि आर्टिलरी के गोले इत्तेहादी सिपाह पर गिर रहे हैं। इसी तरह दूसरी आलमी जंग में बरतानवी खुफिया इदारे MI5 ने कबूतरों के जरिए खुफिया पैगाम रसानी से निमटने के लिए फिजाओं में उकाब छोड़े। बादअज़ां मंजरेआम पर आने वाली दस्तावेजात से मालूम हुआ कि उकाब किसी एक भी दुश्मन कबूतर को गिराने में नाकाम रहे, तहम 2 दुश्मन कबूतरों को जंगी कैदी जरूर बनाया गया। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद हम सांपों का जिक्र करते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी तारीखी जंग में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन जब किसी के बारे में कहा जाता है कि वो अजीम अस्करी रुकन था, तो यह भी बताना पड़ता है कि क्यों। हम यहां हनीबाल का दोबारा जिक्र करते हैं, जिसे रोमियो ने शिकस्त दी और बादअज़ां इसे करताज के इलाके से भी बेदखल होना पड़ा। इसने बेथीनिया के बादशाह प्रोसियास के यहां पनाह ली थी, क्योंकि वो अब भी रोमियो पर हमला करने के लिए पुरअज़्म था। इसने प्रोसियासी जोमिनिस दोम से जंग पर मुशावरत की, जो रोम की रियासत का सरबराह था। बेथीनियों के पास इतनी अफरादी कुव्वत न थी कि जमीन पर मुकाबला करते, इसलिए हनीबाल ने समुद्री जंग लड़ने का फैसला किया और इसने सांपों को इस्तेमाल किया। इसने अपने आदमियों को सांप पकड़कर मिट्टी के बर्तनों में डालने का हुक्म दिया। इसके बाद हनीबाल ने मंजनीकों से लेस दुश्मन के आला तरीन बहरी जहाजों पर सांपों से भरे बर्तन फिकवा दिए और इस तरह जब बहरी जहाज में सांप फैल गए तो वही हुआ जिसकी पेशगोई की जा सकती है कि यानी हनीबाल की फौज जीत गई। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की इस वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।